नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर सवालों के बारे में जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें किसी भी सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा डायोप्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, स्टील की सुई को जो जल पर तैराया जा सकता है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैराया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से आवेश प्रवाह की दर डैश कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर जो है विद्युत धारा कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से कौन विद्युत का चालक होता है। तो दोस्तों, विद्युत का चालक जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मानव शरीर। मानव शरीर जो है वो विद्युत का चालक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ताप विद्युत पुंज एक यंत्र है जो डैश मापता है। तो दोस्तों, ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, ताप विद्युत पुंज जो एक यंत्र होता है वो जो मापता है वो मापता है विकिरण को। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा विकिरण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो दोस्तों, ये भी जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें पुनः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होता है हमारा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव डैश का बना होता है। तो दोस्तों, बात करें विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा टंगस्टन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक नाभिक का विखंडन किसकी बमबारी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, बात करें नाभिक का विखंडन किसकी बमबारी से प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा न्यूट्रॉन। नाभिक का विखंडन जो है वो न्यूट्रॉन की बमबारी से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम के द्वारा पहुंचती है। तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा होता है वो पृथ्वी तक जो पहुंचता है वो पहुंचता है विकिरण द्वारा। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से जल में प्रकाश की चाल डैश होता है। तो दोस्तों, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो जल में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है। तो दोस्तों, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो होता है वो कार्य प्रणाली जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब को किस क्रम में प्रयुक्त किए जाते हैं।
तो दोस्तों बात करें घरेलू परिपथ में यूज होने वाले जो बल्ब होता है, वो बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, समांतर क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से वर्ण विक्षेपण का घटना का कारण डैश होता है। तो दोस्तों ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों बात करें वर्ण विक्षेपण का घटना का जो कारण होता है, वो होता है पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।